परी के जादुई 2 लहंगे। बहुत समय पहले सीलमपुर गांव में रेखा अपनी बहन सोनम के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। सोनम रेखा के माता पिता का कुछ समय पहले देहांत हो गया था और दोनों बहनें अब अपने चाचा चाची के साथ रह रहे थे। रेखा और सोनम के चाचा सुनील गांव में खेती बाड़ी किया करते थे और उनकी चाची अंजलि दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। अंजलि और सुनील की एक भी औलाद नहीं थी, इसलिए वो रेखा और सोनम को अपनी औलाद की तरह पालते थे और उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं। सोनम रेखा से 2 वर्ष बड़ी थी और वो अपनी छोटी बहन रेखा को हमेशा ज्ञान की बातें ही बताती थी और उसे घर पर पढ़ाया भी करती थी। रेखा और सोनम के चाचा चाची बहुत गरीब थे। वो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए रेखा और सोनम घर पर ही पढ़ लिया करती थी। सोनम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो अपने पड़ोस के कुछ बच्चों से किताबें मांगकर पढ़ लिया करती और अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाया करती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन सुनील सोनम और रेखा को अपने पास बुलाता है। सुनो मेरी दोनों प्यारी बेटियां, तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे चाचा जी खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी में उन्हें कोई भी अच्छा खासा मुनाफा नहीं हो पाता, इसलिए वे तुम्हें स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे हैं। परंतु तुम दोनों फिर भी बहुत ही होशियार हो और अपनी चाची को कभी भी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देती हो। चाचा जी, चाची हमारी माँ के समान है, भला हम उनको निराश कैसे कर सकते हैं। बल्कि चाची जी हमारा सगी बेटियों की तरह ध्यान रखती है। वो हमें कभी भी हमारे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देती। हाँ चाचा जी, दीदी एकदम सही कह रही है। चाची जी हमें टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाती है और हमारा बिल्कुल सगी माँ की तरह ध्यान रखती है। तुम दोनों बहन बहुत ही संस्कारी हो, इसलिए मैं तुम दोनों बहनों के लिए कल जाकर स्कूल में एडमिशन कराने की बात करता हूँ। सुनील के इतना कहती ही सोनम और रेखा बहुत खुश हो जाती है कि अब वो दोनों स्कूल पढ़ने जाया करेंगी। परंतु सोनम सोच में पड़ जाती है कि अगर उनके चाचा जी अगर दोनों बहनों की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो घर का राशन कैसे चलेगा। इसलिए सोनम चाचा से कहती है, चाचा जी ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, परंतु मुझे लगता है कि हमें रेखा का एडमिशन स्कूल में करा देना चाहिए और मैं रेखा की किताबों से ही पढ़ लिया करूँगी। इससे हमारा खर्चा भी कम होगा और हम दोनों बहनें अच्छे से पढ़ लिख कर आपका नाम भी रोशन करेंगे। यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सोनम बेटिया, हमें तुम दोनों बहनों के ऊपर बहुत ही गर्व है। मैं कल ही जाकर रेखा का एडमिशन स्कूल में करा देता हूँ और उसके लिए नए स्कूल ड्रेस और किताबें भी खरीद लेता हूँ। इतना कहकर सुनील वहाँ से चला जाता है और गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैं आपके पास एक सिफारिश लेकर आया हूँ। मेरी 2 बिटियाँ हैं जिनका नाम रेखा और सोनम है। मेरी दोनों बिटियाँ स्कूल में पढ़ने लायक है। मैं चाहता हूँ कि उनका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दो ताकि वह पढ़ लिख कर इस गांव का नाम रोशन कर सके। अरे सुनील, यह तू कैसी बातें कर रहा है। बिटिया पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि तुझे उससे घर के काम कराने चाहिए ताकि वह काम सीखकर अपने ससुराल में जाकर तेरी नाक ऊंचा कर सके। मुखिया जी, घर के काम करना और सिखाना यह सब तो बाद में भी हो सकता है, परंतु अभी हमें अपनी दोनों बिटिया को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर हमारे देश का भविष्य पीछे ही रह जाएगा। अरे सुनील, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लगता है तुझे कोई शहरी आकर पोपट बना रहा है। आखिर लड़कियों को पढ़ लिख कर भी तो घर का काम ही करना है, तो उन्हें पढ़ाकर क्या फायदा। मुखिया जी, मैं तो बस आपके पास यहाँ सिफारिश लेकर आया हूँ। अगर आप इजाज़त दे दे तो मैं कल ही अपनी दोनों बिटिया को स्कूल भेज दूँ। देख सुनील, मेरा काम तो तुझे समझाने का है। अगर फिर भी तू नहीं समझना चाहता तो मैं तेरी दोनों बिटिया को एडमिशन सरकारी स्कूल में कराने की इजाज़त दे देता हूँ। आगे चलकर इसका परिणाम तुझे ही भुगतना पड़ेगा। मुखिया के इतना समझाने के बाद भी सुनील मुखिया की बातों में नहीं आता और अपनी दोनों बेटियों सोनम और रेखा का एडमिशन स्कूल में करा देता है और अगले ही दिन से रेखा और सोनम स्कूल पढ़ने जाने लगती है। दोनों बहनें बहुत ही समझदार थी। वो कभी भी अपने चाचा चाची से फालतू की डिमांड नहीं करती थी और चुपचाप रूखा सूखा खाकर ही उनके साथ हंसी खुशी से रहती थी। ऐसे ही कुछ सालों बाद दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और अब रेखा और सोनम बड़ी हो जाती है और अब उनकी चाची को घर का कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। रेखा और सोनम अकेली ही घर का सारा काम संभाल लेती थी। इस वजह से उनके चाचा चाची बहुत खुश रहते थे
सुनील को अब रेखा और सोनम की शादी की चिंता होने लगती है, क्योंकि अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। परंतु सुनील के पास कोई भी जमा पूंजी नहीं थी जिससे वो रेखा और सोनम का विवाह कर सके। एक दिन सुनील अपनी पत्नी अंजलि से कहता है, अंजलि, अब हमारी दोनों बिटिया बहुत ही बड़ी हो गई है, हमें उनके विवाह के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पास जो गहने रखे हैं, क्यों ना हम उन्हें बेचकर रेखा और सोनम का एक अच्छे घर में विवाह करा दे। मैं चाहता हूँ कि रेखा और सोनम का विवाह एक ऐसे घर में हो जहाँ दो भाई हो, ताकि रेखा और सोनम अपने आगे का जीवन एक साथ ही रह सके। आप सही कह रहे हैं जी। मेरे पास जो गहने बचे हैं, मैं वो गहने लाकर आपको देती हूँ। आप शहर जाकर इन गहनों को बेच दीजिए और जो भी पैसे मिले उससे हम रेखा और सोनम का विवाह करेंगे। ये सब वहाँ सोनम खड़े खड़े सुन रही होती है और वो अपनी चाची जी के गहने अपने चाचा जी को बेचने नहीं देती। चाचा जी, ये गहने चाची जी के हैं, आप इन गहनों को ना बेचें। ये गहने हमारे पूर्वजों की निशानी है, आपको इन्हें नहीं बेचना चाहिए। हाँ बेटी, बात तो तुम सही कह रही हो, परंतु ये गहने तुम दोनों से ज्यादा कीमती नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों बहनों के विवाह में कोई भी कमी ना रहे। सोनम के इतना रोकने के बाद भी सुनील सोनम को समझा देता है और अंजलि के वो गहने लेकर शहर की ओर बेचने के लिए चला जाता है। शहर जाते वक्त सुनील को बहुत जोर से प्यास लगी होती है। तभी वो एक नदी के पास पानी पीने के लिए रुकता है और वो गहने जमीन पर रख देता है और पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद जब सुनील अपने गहने देखता है तो वो गहने वहाँ नहीं होते। ये सब देख सुनील बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। सुनील को गहने खोने का इतना सदमा होता है कि वो नदी में गिर जाता है और नदी में डूबकर एक परी के पास पहुंच जाता है। परी को सुनील बेहोश अवस्था में मिलता है। परी सुनील को होश में लेकर आती है और सुनील से उसके दुख तकलीफ जानती है। सुनील अपनी सभी दुख तकलीफ परी को बताता है। ये सब सुनकर परी को सुनील पर बहुत तरस आता है कि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए कितना परेशान है। ये सब सोचकर परी सुनील को 2 जादुई लहंगा देती है और कहती है, सुनील, ये 2 लहंगे मैं तुम्हारी 2 बेटियों के लिए दे रही हूँ। ये लहंगे कोई मामूली लहंगे नहीं हैं। ये सोने और चांदी के 2 जादुई लहंगे हैं जो तुम्हारी दोनों बेटियों की हमेशा रक्षा करेगा और कभी भी तुम्हारी दोनों बेटियों को मुसीबत में नहीं आने देगा। और तुम इस लहंगे की मदद से अपनी दोनों बेटियों का विवाह बिना दहेज के कर सकते हो। इस लहंगे के पहनते ही तुम्हारी दोनों बेटियां राजकुमारी की तरह दिखने लगेगी और तुम्हें बिल्कुल भी दहेज देना नहीं पड़ेगा। सुनील परी से वो जादुई लहंगे ले लेता है और परी को धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। सुनील अपनी पत्नी अंजलि को सारी बातें बताता है। ये सब सुन अंजलि अपने पति सुनील को जीवित देखकर बहुत खुश होती है और अपने पति से लहंगा लेकर अपनी दोनों बेटियों को दे देती है। सोनम और रेखा दोनों लहंगा लेकर पहनती है और पहनती ही दोनों बहनें राजकुमारी की तरह दिखने लगती है। दोनों बहनें अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित लगने लगती है। जब दोनों बहनों को गांव के लोग देखते हैं तो उनकी बहुत तारीफें करते हैं और धीरे धीरे दोनों बहनों की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। और ऐसे ही सोनम और रेखा के खूबसूरत होने की खबर महाराज प्रताप सिंह को लगती है। महाराज प्रताप सिंह के 2 बेटे थे, सोहन और मोहन। महाराज प्रताप सिंह सुनील के घर अपने दोनों बेटों के विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। सुनील, हमें तुम्हारी दोनों बेटियां खूब भा गई है। हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटियों से कराए। क्या तुम्हें यह प्रस्ताव मंजूर है? अरे महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला हमें इससे क्या शिकायत होगा? आपके दोनों बेटे बहुत ही कुशल हैं। और इस तरह रेखा और सोनम का विवाह महाराज प्रताप सिंह के बेटे सोहन और मोहन से हो जाता है और रेखा और सोनम अपनी आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।